बेरूत के दाहिया में भीषण हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर बारूदी प्रहार किया गया है। खुफिया यूनिट को बनाया गया है निशाना। आईडीएफ ने हथियार गोदाम पर भी हमला किया। ये देखिए उसकी तस्वीरें। जी, इजराइल ने हर हालत में उसका बदला लेना था और एक सीख सिखानी थी कि हम ऐसे हरकत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो मैसेज उसने हमास को दिया है। ये जो सिनवार मारा गया है, उसके पहले हानिया मारा गया, ये सब जो लीडरशिप को उन्होंने ख़त्म कर दिया है हमास की। हिजबुल्लाह की भी लीडरशिप तकरीबन ख़त्म है और वॉर वेजिंग जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी, इनके जहाँ जहाँ ठिकाने हैं, जहाँ ये फ्यूल स्टोर करते हैं, एम्यूनिशन स्टोर करते हैं, वेपन स्टोर करते हैं, उन सबको बर्बाद करेगा वो और धीरे धीरे इनके लीडरशिप को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि ईरान कर रहा है, और ईरान के ऊपर भी अच्छा खासा हमला हो सकता है, लेकिन कहाँ पर होगा, किस जगह पर होगा, वो सेलेक्ट करेगा अपने टारगेट को जिसमें कि सबसे ज़्यादा नुकसान और इजराइल का, ईरान का होगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ईरान की तरफ से देखा जाए तो 2 बार कोशिशें हो चुकी हैं। 1 अक्टूबर को 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया और अब नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है वाया हिजबुल्लाह। अब देखना होगा कि इजराइल जवाब कैसे देता है। वहीं बेरूत में फिर इजराइल का हमला हुआ है। 12 घंटे में 6 बार बेरूत को दहलाया गया। हिजबुल्लाह के गढ़ को यहां पर बनाया गया है निशाना और माना यह जा रहा है कि नेतन्याहू के घर को निशाना बनाए जाने के बाद इजराइल की तरफ से ये उसका बदला लिया गया है, हिजबुल्लाह के गढ़ को निशाना बनाकर। और टीवी पर पहली बार याह्या सिनवार के बंकर का वीडियो सामने आ रहा है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले से पहले याह्या सिनवार का वीडियो सामने आया, अभी जिसका मैं और मनीष जिक्र कर रहे थे। ये है वो वीडियो। पिछले साल 6 अक्टूबर को परिवार के साथ बंकर में शिफ्ट हुआ था याह्या सिनवार। बीवी और 2 बच्चों के साथ बंकर में शिफ्ट हुआ था याह्या सिनवार। ये उसी दौरान की तस्वीरें। 7 अक्टूबर 2023 हमले से ठीक पहले का ये वीडियो है, एक दिन पहले का, यानी 6 अक्टूबर 2023 का। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। घोष साहब, ये तस्वीरें देखकर आपके जहन में क्या बात सामने आ रही है? मतलब 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला हुआ, उसके बाद इजराइल किस तरह से रिएक्ट करेगा, इसका बदला कैसे लेगा? बहुत हद तक याह्या सिनवार ये जानता था। उसने अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों की सुरक्षा तो सुरंग में जाकर सुनिश्चित कर दी, लेकिन गाजा के जो तमाम लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचा। जी हाँ, ये सिनवार ने क्या किया, इनको तो पता था कि अभी इजराइल ऐसा हमला करेगा जिससे जो सिविलियन पॉपुलेशन है उस पर बहुत असर होगा। और इससे क्या होगा, ये उनकी एक रणनीति है जिसके बारे में हम लोगों ने सोचा है कि वो क्या सोच रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर मास सिविलियन कैजुअलिटीज होते हैं तो ज़्यादातर देश जो हैं वो इजराइल के खिलाफ हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। सच पूछे तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि कुछ 40,000 लोग मारे गए हैं। तो सिनवार क्या कर रहा था, उन्होंने सोचा कि ये पॉपुलेशन जो है एक शील्ड के माफिक हमें उसे इस्तेमाल करें। लेकिन अभी इजराइल ने क्या किया, पूरे गाजा में हमास का तो विनाश किया ही, हिजबुल्लाह का जो साउथ लेबनान में है उनके टॉप लीडरशिप को भी खत्म कर दिया, बेरूत में अटैक किया। और अभी जो एक मामला हो रहा है इसके बारे में मैं 10 सेकंड लूंगा। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के घर में ये अटैक हुआ। लोग ये नहीं समझ रहे कि वो जो घर था वो हाइफा से कुछ
20 या 30 किलोमीटर दूर था। नेतन्याहू वहां पर नहीं रहता है, वो जो रहते हैं वो एक दूसरे घर में जेरूसलम में रहते हैं। एक ड्रोन के सहारे से ये अटैक हुआ, तो जो अटैकर हैं उन्हें तो ये मालूम ही था कि ये नेतन्याहू यहाँ पर नहीं रहते, तो इसका फायदा क्या है इजरायलियों लेकिन कुछ का? जानकारियां ऐसी भी आ रही हैं कि जेरूशलम में भी रहते हैं और इस घर में भी रहते हैं, और यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने इस घर को निशाना बनाया। इस पर मनीष आप कुछ बता सकते हैं क्या? इस घर के बारे में जो घोष साहब जानकारी दे रहे हैं, क्या ये बात सर्वविदित है, हर कोई जानता है कि यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू नहीं रहते हैं, या फिर वहां भी रहते हैं और जेरूशलम वाले घर में भी रहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू दोनों जगह रहते हैं, लेकिन ज्यादातर वो इसी घर में रहते हैं जहां पर वो अटैक हुआ है। अच्छा। सिसरिया वाले घर में। जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन का एक क्रेमलिन में रेजिडेंस है, दूसरा हाँ। उनका अपना एक प्राइवेट रेजिडेंस है। हाँ। और वो रोज शाम में वहां पर जाते हैं अक्सर। उसी तरीके से प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी एक प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस जो है वो जेरूसलम में है। वहीं दूसरी तरफ उनका जो अपना पर्सनल रेजिडेंस है वो सिसरिया में है, और अधिकांश समय वो सिसरिया में भी रहते हैं। ठीक है। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने जब 2 महीने पहले ड्रोन से वीडियो फुटेज जारी किया था, हाँ। तब भी उन्होंने चेतावनी दी थी कि जिस वक्त वो अपनी बालकनी में होंगे, अपने प्राइवेट रेजिडेंस में होंगे, हम टारगेट करेंगे। और देखिए, वो हो करके दिखाया उन्होंने। बिल्कुल, यानी पूरी तरह से सोच समझकर प्लानिंग के साथ ये अटैक किया गया है। हालांकि ये अटैक जो हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया वो नाकामयाब रहा। बेंजामिन नेतन्याहू उस वक्त अपने घर में मौजूद नहीं थे।